My dear friends, Salamun alaikum wa akhiru da'wakum anilhamdulillahi Rabbil Alameen. Ya Rahmani. Okay. Ya Rahmani. अब मैं आज आपको बता रहा हूँ जो अल कुरान हम पढ़ते हैं समझते हैं उसमें जो वर्ड्स हैं जिनके ऊपर डबल पेश लगा है, जैसे अलीमोन, अलीमोन, हकीमोन, गफूरुन, ठीक है ना, अजीजुन। इनके माने होता है कि ये दीज आर द गुण विशेषताएं ऑफ रब्बिल आलमीना बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर अमल, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है इफ देयर इज डबल पेश मतलब जो इस तरह डबल पेश, इसकी मीन्स आज हैं जो क्वालिटी अभी इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है और इन द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी रहेगी। आज हैं और इन फ्यूचर यह विशेषता रहेगी। हैज़ बीन एंड will have been in future till world life is there. Okay, till world life is there. अब इसमें ये देखिए, टिल वर्ल्ड लाइफ इज देयर का मतलब ये हो गया कि टिल वर्ल्ड लाइफ इज देयर, दैट मीन्स कि जो रहमान रहीम की विशेषता है, गफूर रहीम अजीज़ हकीम, आज है और आगे तक रहेगी हमेशा हमेशा, ठीक है ना। अब इसी तरह अब जब आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो विशेषता है, ठीक है ना, ये जो विशेषता, जस्ट मिनट, क्यों हो रहा है ओके। ओके, ये जो विशेषता है वो हमेशा रहेगी। आज अब आप आ जाइए, शब्द आता है मोहम्मदुन, सिमिलरली मोहम्मदुन रसूलुन,
जब रब्बुल आलमीन की जो विशेषता आज है आगे रहेगी, यानी कि वो अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। इसी तरह मोहम्मदन के ऊपर है, 3 जगह आया है ये वर्ड। पहला आया है आला इमराना में, और दूसरा आया है सूरतुन अल अहज़ाब, और तीसरा आया है सूरतुन फतहन, ठीक है ना। ये फतहन जो बोलते हैं ना, फतहन, इसको देखिए फतहन है सूरतुन फतहन, इंग्लिश में लिखेंगे फतहन। जो ब्रिटिश एम्पायर था जब 1947 से पहले, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो फतहन है ना। अब इसको मिस प्रोनाउंस कर करके इनको पतहन 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 कर दिया है। और फिर देखिए, सॉरी, ये फतहन इस तरह लिखा जाएगा, ये है ना। अब उन्होंने फतहन है। अब इसके बाद जो है वो एफ को पी में चेंज कर दिया, फतहन है। और फिर कोई दूसरे आए, कोई वाइसराय वगैरह, तो उन्होंने PATH पठान कर दिया, ठीक है ना। तो ये सूरतुल फतहन जो है, ये एक्चुअली फतहन है जो लिखते हैं लोग, जो क्वालिटी है ये मोहम्मद की, तो वो फतहन की है। पठान जो वर्ड निकला है वो दैट इज़ सूरतुल फतहन से ही जो है मिस प्रोनाउंस करके ब्रिटिश लोगों ने उसको बिगाड़ के ऐसा किया। ओके, ब्रिटिश ने किया या कोई और थे, इंडियन थे जो मतलब जो नाम तो आज ही बिगाड़ते हैं लोग। मोहम्मद की स्पेलिंग जो है MUHAMMAD है, लेकिन वो जब भी आप सरकारी काम में जाओगे MOSD कर देते हैं। उसका कौन सा काम रह गया? MOSD इज़ नॉट द फतहन। देखिए, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। तो ये फतहन जो क्वालिटी है दैट इज़ ऑफ मोहम्मद, ओनली फॉर मोहम्मद, ठीक है ना। जब मोहम्मद की है तो वो उनकी वाइफ की भी है फतहन, और उनके बच्चों की भी है, और उनके माँ बाप की भी है जो उनसे रिलेटेड हैं। उनकी फैमिली कम्स अंडर फतहन कैटेगरी। जो मिस प्रोनाउंस करके पठान बोलते हैं ना, तो दिस इज ओके। और कोई उनकी जगह नहीं ले सकता, पठान और दूसरा कोई मतलब फतहन और जो नहीं ले सकता, ओनली इट इज़ फॉर मोहम्मद रसूलुर रहमान, आज हैं और आगे आते रहेंगे, ठीक है ना। और फतह लियग़फ़िर लकर रहमान मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका वमा ताख़रा व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमन। और दूसरी जब ये जब बताई है फतहन करीबन, तो इसमें अल-मोमिनीना अल-मुस्लिमीना भी उसमें आ जाते हैं, बशर्ते कि वो प्रॉपर मोहम्मद के पास जाके उनसे अमल सीखते हैं
आमनु एलिजिबिलिटी हासिल करते हैं, फिर उसकी जो है प्रीलिमिनरी क्वालिफ़िकेशन हासिल करते हैं, फिर मेन क्वालिफ़िकेशन हासिल करते हैं और फिर इसके जो पूरे जो अरकान हैं वो कंप्लीट फुलफ़िल करते हैं मोहम्मद के साथ, तो वो भी फतन में आते हैं। क्योंकि उनके जो ज़म्बे हैं, ज़म्बे का मतलब होता है कि ऑर्डर जो हैं वो नहीं, और दूसरे जो गुनाह हैं जो छोटे आते हैं, मतलब वायलेशन मतलब ये तो वायलेशन ऐसे हैं कि इससे तो ईमान से ही हट जाता है, लेकिन जो ऐसे गुनाह जो ईमान से नहीं हटते हैं वो उनके एक रिज़र्व, जैसे रिज़र्वायर होता है ना कि उसको इमरजेंसी जब बाद में इमरजेंसी में यूज करेंगे तो वहाँ स्टोर होते रहते हैं उनके अमल। रब्बुल आलमीन इस बेस पे कि कभी ये ईमान दुरुस्त करेंगे तो वो सीधे जो है रिज़र्वायर से फिर वो उसमें स्ट्रीम में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई भी जो अल कुरान को मानने वाला है तो उसके गुनाह, जो अल कुरान को मान ही नहीं रहा है तो फिर उसके जो स्टोर करने का मतलब ही नहीं। हो सकता है कि वो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनके भी रिज़र्वायर में रखते हैं। अगर वो लाया ईमान 40-50 साल तक जो एक एज होती है, उसके बाद तो अटेंडेंस बहुत पॉसिबल हो जाती है करना, तो 50-55 साल तक रब्बुल आलमीन वेट इस उम्मीद में कि अब वो ईमान लाएगा, अब ईमान है, तो रिज़र्वायर में उसके अमल को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जीव हो, है ना, चाहे जियोनिस्ट हो, तो सबके साथ ऐसा है, रिज़र्वायर में रखते हैं, फिर वो उसको बाद में मेन स्ट्रीम में ट्रांसफ़र करें, यानी कि वो अप्रूवल हो जाता है वहाँ से कि योर अटेंडेंस नाउ इट इज़ वैलिड। ओनली आफ्टर व्हेन वन इज सिक्योर्ड एलिजिबिलिटी, देन preliminary qualification, then main qualification as a nase, and preliminary qualification is called the aminu, or eligibility is known as amanu. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum. Akhir da'wakum alhamdulillah rabbil alamin. Bye. Masha Allah. Thank you.